हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। तो गाइज, आपका जो वीडियो प्रोसेसिंग चल रही है इसमें मैं कई सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ। इसमें एडवांस लेवल भी है, इसमें बिगिनर लेवल भी है, इसमें मिड लेवल भी है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया कीजिए, ठीक है। देखिए, बेसिकली जो ट्यूटोरियल्स चलते हैं, जो भी मैं आपको रूल्स बताती हूँ ट्यूटोरियल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो उन सभी रूल्स को मैं ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में डालती हूँ और वो आपको सीरीज वाइज मिलेंगे सारे, अभी तक के जितने भी ट्यूटोरियल मैं ऐड कर चुकी हूँ। आफ्टर दैट आपकी एक्सरसाइजेस भी लिंक है उसी में। उसके बाद हम जो काम करते हैं वो काम होता है हमारा एडवांस सेक्शन का। तो एडवांस सेक्शन में एडवांस आउटलाइन, स्मार्ट आउटलाइन, डिक्टेशंस एंड डिक्टेशंस भी मल्टीपल लेवल में। मतलब अगर एक बिगिनर है तो उसके लिए भी है। बिगिनर के भी लेवल होते हैं कि अगर 40 की है तो फर्स्ट लेवल बिगिनर हो गया, 60-70 है तो सेकंड लेवल थर्ड लेवल बिगिनर हो गया। इसके बाद आपका 80 रिक्वायर्ड स्पीड आ जाती है, देन 90 एडवांस फर्स्ट लेवल हो गया और 100 सेकेंड लेवल का हो गया। तो इस तरह से आपके अलग अलग सेक्शंस मैनेज हैं ताकि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करे। जितनी भी डिक्टेशंस आपके लिए अपलोड करती हूँ विद स्मार्ट आउटलाइन अपलोड करती हूँ। स्मार्ट आउटलाइन के साथ में अपलोड करने का मोटिव ये है कि बाय चांस कोई स्टूडेंट अगर स्मार्ट आउटलाइन करने से रह गया है या उसका वो सेक्शन स्किप हो गया है तो वो पहले उन एडवांस या स्मार्ट आउटलाइन को मैनेज करे, आफ्टर दैट अपनी डिक्टेशन सेक्शन को प्रॉपरली मैनेज करे। इसीलिए ये ऐड होता है। अब सपोज आप अलग अलग डिक्टेशन लेवल में वर्क करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप स्मार्ट आउटलाइन अगर आप प्रैक्टिस में ले चुके हैं तो उसको स्किप करके सीधे सीधे डिक्टेशन पे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी डिक्टेशन भी अच्छी हो और आपका रेस्पॉन्स भी अच्छा है। तो चलिए, आज का है वो है एडवांस आउटलाइन का वीडियो। तो देखते हैं कि कुछ वर्ड्स आप किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हो गया। कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज तभी होगा जब आपने उन वर्ड्स पर प्रैक्टिस किया होगा। सिर्फ मेरे बनाने से और आपके देखने से नहीं होगा। उन दोनों स्टेप्स में एक स्टेप आपकी प्रैक्टिस का भी कंटिन्यू होगा। जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छा रिस्पांस गेन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड हमारा क्या है और ये किस तरह से बनता है। देखिए, जो फर्स्ट वर्ड आता है हमारा ये है आपका व्यक्त करते हुए। करते हुए तो किस तरह से लिखेंगे हम व्यक्त करते हुए? देखिए, व्यक्त को ऑलरेडी हम एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, उसी में हुए जोड़ देंगे। तो ये बना व या, ठीक है। ये या की व्यंजन रेखा है, ये का बना, ठीक। और ये हुए के लिए ये बड़ा सा बना दिया तो बन गया व्यक्त करते हुए। ओके। इसके बाद देखिए स्वयं सेवी संस्थाएं। स्वयं सेवी संस्थाएं। तो किस तरह से हम बनाएंगे स्वयं सेवी संस्थाएं? देखिए, स्वयं सेवी, ठीक है। अब यहां से हमने ये संस्थान, ये बहुवचन बना दिया, स्वयं सेवी संस्थाएं। इस तरह से आप इस शब्द को बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है वो है आपका विचार करने को तैयार नहीं है। विचार करने को तैयार नहीं, ठीक है। पूरा एक आपका सेंटेंस जैसा आया है, विचार करने को तैयार नहीं। तो हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए, विचार का ऑलरेडी मैं आपको बताया है कि क्योंकि विचार शब्द आप इस तरह से लिखेंगे तो इसमें कई सारे वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। तो सेम हम यहाँ पर भी उसी फॉर्म में लिख रहे हैं। अब हमने लिखा करने, ठीक है, को तैयार नहीं, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप ही को नहीं शब्द को इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इसका एक इजी फॉर्म भी बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए,
विचार करने को तैयार नहीं। हम छोटा ना का सिंबल ऐड करके भी इस शब्द को बना सकते हैं। और देखिए इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि हमें पढ़ने में ना आए। विचार हम ऑलरेडी लिखते हैं और इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट से आप विचार लिख सकते हैं, विचारशील लिख सकते हैं, विचारधारा लिख सकते हैं, विचार विमर्श लिख सकते हैं। इतने शब्द हम इसी तरह से बना सकते हैं। तो ये इस तरह से जब हम विचार लिखते हैं तो कई सारे वर्ड हमारे इजीली मैच होने लग जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम शब्दों को उसी तरह से समझें ताकि वो इजीली मैच होते रहें और हमें पढ़ने में भी आसानी रहे, किसी तरह का कोई डाउट हमारे माइंड में ना रहे। तो इसी तरह से आप इनको दोनों फॉर्मेट में ड्रॉ कर सकते हैं, विचार करने को तैयार नहीं या विचार करने को तैयार नहीं, इस तरह से। और ये मैंने आपको बताया ही है कि ये विचारशील हो गया, ये विचारधारा हो गया, ये विचार विमर्श हो गया। और इसी तरह से कुछ और वर्ड अगर आपके माइंड में आते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको भी आपको ड्रॉ करके बता सकती हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम और शब्द किस तरह से बनेंगे हमारे। यह भी कहा गया कि, यह भी कहा गया कि। तो इसमें यह से पूरा शब्द आपका शुरू होगा यह की व्यंजन रेखा से। तो हम किस तरह से बनाएंगे इसको, देखिए यह भी, ठीक है, ये भा का पूरा बनाया है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म नहीं बना सकते। कहा गया कि, गया शॉर्ट फॉर्म में बनाया है, आप चाहें तो इसको यह भी कहा गया कि इस तरह से भी बना सकते हैं। ये दोनों फॉर्मेट में लिख सकता है। यहाँ मैंने गया को भी शॉर्ट कर दिया है और इस जगह पे गया की पूरी व्यंजन रेखा को ड्रॉ किया गया है, जिससे कि ये वर्ड इजीली बन जाए। तो आप देखिए कि आपका हाथ में दोनों का फ्लो कौन सा ज्यादा कन्वीनियंटली आप उसको ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि, तो ये मैं की व्यंजन रेखा से बनेगा। तो देखिए मैं यह भी, ठीक है, यह भी कहना चाहता हूं कि। अब सिंपल हुआ है कि वहां पर ना का स्ट्रोक पूरा बनाया है और उसमें चाहता हूं की को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो मैं यह भी कहना चाहता हूं। मैं हल्का सा तिरछा लिया है या के स्ट्रोक को सही से डिफाइन करने के लिए। अगर हम इसको स्ट्रेट बनाते तो या की व्यंजन रेखा शायद इतनी फ्लुएंटली हम नहीं जोड़ सकते थे। और रनिंग वे में भी हमें ये देखना है कि वर्ड्स हमारे किस तरह से जल्दी लिख पाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यह भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम कहाँ कैसे बनाएंगे, तो हमने लिखा यह भी, ठीक, ये शॉर्ट बनाया है। आप इसको जैसे अभी तक हम बना रहे हैं यहाँ पर बनाया है, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यह भी, भा की व्यंजन रेखा आ गई हमारी, यह भी नहीं होना चाहिए। तो कैसे लिखा हमने, यह भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये शब्द बनाएंगे, यह भी नहीं होना चाहिए। एक ये फॉर्मेट हो गया और एक हमारा हो गया यह भी नहीं होना चाहिए। दोनों फॉर्मेट से हम इसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने जो बनाया है ये भी का शॉर्ट फॉर्म, किस तरह से जो भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, ये वाला, इसको ऐड करके बनाया है। और ये जो बनाया है ये पूरी भ की व्यंजन रेखा है, व्यंजन रेखा से ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, मे बी मुझे ये ज्यादा सही लगता है तो मैं इस फ्लो में बनाती हूँ। आपको भा की व्यंजन रेखा से ज्यादा इजी आता है तो आप उस तरह से भी उसको बना सकते हैं।
इसके बाद आपका वर्ड आता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसके, प्रजा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इस्ट का चाप आ गया और पार्टी के लिए पा की व्यंजन रेखा से हम इसे कट कर देंगे। ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है जिस तरह से हमने यहाँ पर इसको लिखा है। इस तरह से हम यहाँ पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे किस तरह से ड्रॉ होते हैं। हमेशा इष्ट के लिए ध्यान रखिए, इष्ट का एक चाप होता है जो छोटा सा होता है, किसी भी व्यंजन रेखा के शुरू में या लास्ट में हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो उसी फॉर्मेट में हमने यहाँ पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में वही चाप या हम कहें आर्क का यूज किया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे कैसे बन सकते हैं। इसी में एक वर्ड आता है आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे हम, देखिए संयुक्त का वर्ड हम यूज करते हैं, है ना, उसी में हम यूज कर देंगे सोशलिस्ट पार्टी। तो सन ये लिखा हमने और यहां से हमने बनाया युक्त सोशलिस्ट पार्टी। पार्टी के लिए प की व्यंजन रेखा से काटा है। हमेशा वर्ड ये देखा कीजिए कि किस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं जिससे हम उन वर्ड्स को इजीली पढ़ पाए। लोग गाइस, कंबाइन करना आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका जो कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं किसी भी वर्ड का, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उस समय बना दें और बाद में ना पढ़ पाए। तो कॉम्बिनेशन इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि कभी भी बनाइए, कैसे भी बनाइए वो शब्द आप अपना लिखा हुआ पढ़ पाए। और हमेशा अनहियरिंग मैटर, अनरीडेड मैटर, अनसीन मैटर जो होते हैं आपके, उनमें आप एक्सपेरिमेंट कम किया कीजिए। वहां पर आप वही एडवांस आउटलाइन बनाया कीजिए जो बेसिकली आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, ताकि आप फ्लुएंटली लिख पाए और एक्यूरेसी के साथ मैटर को पढ़ पाए, क्योंकि शब्दों को शॉर्ट करने से भी ज्यादा जरूरी है उसको पढ़ना। और हमेशा अपनी डिक्टेशन जो आप लिखते हैं उसको लिखते समय शब्दों को प्रॉपर जरूर पढ़ा कीजिए। ठीक है, ऐसा मत क्या कीजिए कि डिक्टेशन लिखी और मैटर स्किप कर दिया, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगी और आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मैटर को स्टडी करना मस्ट होता है, ये मैं आपको मोस्टली रिकॉल कराती हूँ। ठीक है, ताकि आप ये चीजें बिल्कुल ऑब्जर्व कर लें या फिर मैं कहूँ कि रट लें कि भाई अगर आपने एक शब्द भी लिखा है ना तो उस शब्द को आपने एक्सप्लेन करना ही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। इसके बाद आता है हमें यह याद, ठीक है, रखना चाहिए कि, हमें यह याद रखना चाहिए कि, किस तरह से बनाइए, हमें से बनाइए, है ना। तो हमने इसको शुरू किया, हमने लिखा हमें यह, ठीक है, याद के लिए दा की व्यंजन रेखा आ गई, रखना चाहिए कि, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि, हमें बनाया यह याद रखना चाहिए कि। इस तरह से हम ये शब्द पूरा ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपका आ जाता है हमें यह देखना, वहां पर याद रखना शब्द हुआ है, यहाँ पर देखना, हमें यह देखना है कि, तो किस तरह से लिखा देखिए, हमें यह देखना, ये दा आ गया, का आ गया, ना है कि, इस तरह से आप इस शब्द को बनाएंगे। और यहीं पर अगर थोड़ा सा अंतर होता, हम लिखा होता हमें देखना यह है कि,
ठीक है, अब यह देखिए बीच में आ गया, यहाँ ना आके आगे आ गया, देखना क्रिया के बाद आ रहा है। तो जब क्रिया के बाद आएगा तब आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हमें यह देखना है कि, तो हमने लिखा। अब यहाँ पर हमें का शॉर्ट हो जाएगा, हमें, ठीक, हमें देखना, ठीक है, आया है, यह है कि, यह बाद में आया, हमें देखना, द साइलेंट आ जाएगा। जैसे यह देखा जाता है में खा लिखते थे ना, सेम ऐसे ही हम यहाँ भी लिखेंगे, हमें देखना है कि, यह है कि। तो इस तरह से ये आपका ऐड हो जाएगा। की के लिए सिंपल है, इस तरह से एक डैश साइन लगा सकते हैं। तो एक टिक की हम ऐड कर देते हैं, की में से वर्ड्स के बाद में, क्रिया शब्दों के बाद में एज अ टिक हम वहां पर ऐड कर देते हैं, जिससे कि हम उसे डिफाइन कर पाए। तो ये आपका स्मार्ट इस इवन एडवांस आउटलाइन का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। इसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको सॉल्व करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपकी हर संभव मदद कर पाऊं आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में, आपकी स्पीड को ग्रिप अप करने के लिए। तो अभी के लिए अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में हेल्पफुल रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।